काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं ये है आपकी लाइफ लाइन, ये है आपकी माइंड लाइन। आपकी लाइफ लाइन आपकी माइंड लाइन से एकदम अलग होकर के चल रही है। ये स्थिति जिनके भी हाथ में बनती है, यानी कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में यदि दूरियां कायम हो जाए, ये लोग किसी की भी नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। इनका मानना होता है कि जीवन इनका है, इसीलिए इनको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये इनका फैसला हो तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िद्दी होते हैं, सफलता बहुत मिलती है। ये लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उन्हें काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि जब भी इनके अपनों के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, ये बिना किसी सोच विचार के उनकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तब तक उनका साथ निभाते हैं जब तक सामने वाला समस्या से बाहर ना निकल जाए। अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई बुरे वक्त में भी आपका साथ निभाए तो वो सच्चा साथी होता है। तो ये वैसे ही व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। ऐसे आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी सकारात्मक सोच के बारे में बताता है। आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। इसीलिए कम मेहनत में इन्हें सफलता ज़्यादा मिलती है। समस्या ये है 25 से पहले तक तो आपकी माइंड लाइन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन 25 के बाद से लगातार इस पे दबाव की स्थिति बन रही है। ये टूट टूट के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति कायम है 29 तक। 29 के बाद से बहुत बेहतर तो मैं नहीं कह सकती आपकी माइंड लाइन की स्थिति, लेकिन हाँ बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। जब आपकी माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दी, माइंड लाइन आपकी टूट टूट के आगे बढ़े, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। आपको वहाँ पे कमियां दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकता था या इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं है। यानी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। खामियां कमियां आपको दिख रही हैं अपने काम में। 29 से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपके माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है, प्रेशर लाइन बन रहा है। और प्रेशर लाइन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। वर्क प्लेस पे तो चलो ठीक है, लाइफ को एक अच्छी दिशा मिल रही है, लेकिन होता है ना कि जब इंसान कोई नया काम इनिशिएट करता है तो एक दबाव की स्थिति होती है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एज के बाद से हो सकता है बिजनेस की तरफ आ जाए। अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए हो सकता है कहा है क्योंकि जब तक लाइफ लाइन पे एज वाइज एनालिसिस ना हो जाए तो किस तरह का बदलाव आया है ये बता पाना कठिन होता है। लेकिन हाँ 29 से चेंजेस आ रहे हैं। वर्क प्लेस पे आपको संतुष्टि तो है, लेकिन एक दबाव की स्थिति रहेगी। ये दबाव की स्थिति कायम रहने वाली है 38-39 तक, और उसके बाद माइंड लाइन आपकी काफ़ी बेहतर है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन, क्योंकि देखिए आपकी माइंड लाइन जाकर के ख़त्म हुई है मार्स पे, ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देगा। और इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का मैक्सिमम देखने को मिला है। हर किसी का नहीं, देखिए अपवाद हर जगह पे होता है, एग्जाम्पल हर जगह पे होता है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनके साथ समस्या ये होती है, ये अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपना चाहते हैं। ये इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ये ना तो जुपिटर के माउंट की तरफ गई है और ना ही ये सटर्न के माउंट की तरफ, एकदम मध्य में है। तो दोनों के गुण हैं, पैसा हो या फैमिली हो, दोनों बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए।
हॉटलाइन की स्थिति ठीक है 35 तक, लेकिन 35 के बाद से लगातार इस पे दबाव की स्थिति बन रही है। हॉटलाइन आपकी टूट रही है। अब हॉटलाइन पे यदि दबाव की स्थिति बन जाए, ये टूट टूट के आगे बढ़े या यव की आकृति बन जाए, जो कि आपके हाथ में साफ तौर पे एक नहीं बल्कि 2-3 जगह पे बनती हुई दिख रही हैं, ऐसे लोगों का निजी जीवन सही से नहीं चल रहा होता है। पर्सनल लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना होता है, इमोशनल सेटबैक मिलता है जीवन में। जब आपका भरोसा कोई तोड़ता है, आपको दुख होता है, इस तरह की समस्याओं के बारे में ये बताता है। अब देखिए, यदि आपकी हॉटलाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही या आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वहीं यदि दबाव की स्थिति आपकी माइंड लाइन पे बनती है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम के बारे में बताता है। सनलाइन स्ट्रेट है आपकी। स्ट्रेट सनलाइन जिनके भी हाथ में पाई जाती है, ऐसे लोग बिजनेस या पॉलिटिक्स में बहुत सफलता पाते हैं। ट्रायंगल है सन माउंट पे। ट्रायंगल कहीं भी हो, सन माउंट पे हो या किसी भी माउंट पे हो, इसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, अच्छा ही होता है। और सन माउंट पे है तो इसने इस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया है। ट्रायंगल का पाया जाना सकारात्मक होता है क्योंकि वो इफ़िशेंसी को बढ़ाता है। माउंट की, पर्वत की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसे वो बढ़ा देता है। यहाँ ये ट्रायंगल आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उन सभी की पूर्ति करवाता है। आपने जो विश मांगी होती है अपने आप को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, उसे पूरी करता है। लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि कब होगा। टाइम पीरियड वो आपकी लाइफ लाइन से पता चलता है और बाकी आपकी माइंड लाइन से। ये टाइम पीरियड को ही बताता है, लेकिन हाँ, आपने जो विश किया है अपने आप से, अपने आने वाले कल से, वो पूरी हो जाएगी, इसके बारे में बताता है। कोई भी लाइन, ये तिरछी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती हुई आपको दिखाई दे, ऐसे लोगों का फौरन से किसी न किसी रूप में एक कनेक्शन बैठता है। इनके पास विदेशी धरती से पैसे आते ही आते हैं और जीवन में कई बार इनको विदेश घूमने का मौका मिलता है। स्क्वायर का साइन आपके हाथ में कहीं भी हो, उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। यदि आपके हाथ में सन माउंट पे स्क्वायर का साइन केवल एक है तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको डिफेम होने से बचाता है और मनी लॉस से भी बचाता है। यदि एक से ज़्यादा है तो इसका काम बढ़ जाता है। फिर ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है और इसके साथ ही आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। जहाँ आपके पास एक जगह से पैसे आ रहे होते हैं तो ये उसको इंक्रीज़ कर देता है, 2 जगह से या 3 जगह से आपके पास पैसे आते हैं। तो आपके हाथ में सन माउंट पे स्क्वायर के साइन एक से ज़्यादा हैं तो ये पॉजिटिव है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो सिंगल लाइन से बनी हुई है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों का जो विवाह होता है अभी तक देखा गया है, ये इनके पसंद से ही होता है। मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना, मैंने पहले भी बोला है, पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। तो मर्क्यूरी के माउंट पे है, ये मनी लॉस से आपको बचाएगा, आपको आपके लेवल से नीचे नहीं गिरने देगा। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो पद है उस पद से आपको नीचे नहीं आने देता है। आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपके स्टेटस को ही मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके साथ ही ये आपको आपके दुश्मनों से भी बचाता है। आपके साथ यदि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपको यदि कोई हेल्थ इश्यूज़ होने जा रहा है तो ये इससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत अच्छा ये साइन के तौर पे देखा जाता है, हर तरीके से ये आपको प्रोटेक्शन देता है। मर्क्यूरी के माउंट पे स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग यदि एक लाइन है, एक लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इनकम, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है आपके इनकम के सोर्स बढ़ते हैं, पैसे ज़्यादा आते हैं आपके पास और बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा बीतता है। लाइफ पार्टनर, ऐसे शादी आपकी अच्छी खासी फैमिली में होगी। आपका जो स्टेटस है उससे बड़ा स्टेटस होगा आपके लाइफ पार्टनर का, डोमिनेटिंग नेचर होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपका भी नेचर डोमिनेटिंग है, उनका भी नेचर डोमिनेटिंग होगा। तो एक म्यान में 2 तलवार वाली बात है, तो खिटपिट बहुत होगी, झगड़े बहुत होंगे।
आपका बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है। यदि आपको कोई भी फील्ड चुनने का मौका मिला, अभी फ़िलहाल तो जॉब की तरफ ही ध्यान दीजिए, लेकिन कभी भी यदि आपको मौका मिलेगा बिज़नेस करने का तो अवश्य कीजिएगा, बहुत सफलता मिलेगी। पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलने वाली है। ये वाली लाइन फ़िलहाल इनकम्प्लीट है, अभी समय लगेगा इसको कंप्लीट होने में। ये वाली लाइन यदि कंप्लीट हो जाती है तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर के सटर्न के माउंट तक पहुँचे, उन्हें हम लक लाइन यानी धन रेखा के तौर पर ही देखते हैं। और यहाँ ये लाइन आपकी मरकरी के माउंट से स्टार्ट हुई है, जो कि सटर्न माउंट तक रीच होने की कोशिश कर रही है। ये लाइन यदि कंप्लीट होती है तो यहाँ मरकरी का जो माउंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेस फील्ड को या साइंस फील्ड को। तो साइंस के तरफ या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई मुझे आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस में आपको सफलता बहुत मिलेगी। इसके साइन जनरेट होने स्टार्ट हो गए हैं। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस बनाए हुए रखता है। आपको ज़्यादा हंसी मजाक करना पसंद नहीं आता। ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं एकदम महीन पतले पतले लाइंस हैं, जिसने एकदम से जाल बना करके रखा हुआ है जीवन रेखा पे। ये चिंताओं को बढ़ाता है। ऐसे भी आपके हाथ में तरक्की है, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि बहुत तरक्की है, पैसा बहुत आएगा, लेकिन चिंताओं का दौर भी लगातार बना रहेगा। समस्याएं जीवन में लगी रहेंगी। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी इसलिए हो जाती हैं, पूरी इसलिए ये करवा देता है क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो खुद ब खुद आपकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। उसके लिए आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होती है ज़्यादा। बिजनेस के फील्ड में सफलता मिलने के साइन है, और हो सकता है आपको कुछ वक्त विदेश में रहने का मौका भी मिले। लकलाइन ऐसे आपकी केतु से स्टार्ट हुई है। केतु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो अच्छा बीतता है, क्योंकि ये लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। फिर लगातार आपकी लकलाइन ये वाली लकलाइन बताती है, यानी केतु के माउंट से, राहु के माउंट से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। 28 यानी 28 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। मून माउंट पे बनने वाला ये क्रॉस का साइन, एक बात याद रखिएगा, जब आपके माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता है, यदि किसी की माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनने वाला है, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके हाथ में मून माउंट पे आपको क्रॉस का साइन दिख ही जाएगा, क्योंकि वो इंसान के अंदर पल रही नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताता है। ऐसे लोग खाली बैठते हैं जब भी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इसीलिए जुपिटर के माउंट से माइंड लाइन इनिशिएट होने के बावजूद भी 25 के बाद से लगातार आपकी जो सोच है वो नेगेटिव ज़्यादा हो रही है, और उसमें सुधार आएगा 28 के बाद से। लेकिन आपको सलाह है, आप जितना हो सके अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। दुश्मनों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, दुश्मन बहुत होंगे। हाँ, भले वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे सही मायने में, लेकिन हाँ, आपको आहत या अफेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे। वो दुश्मन तो बहुत हैं आपके। ये वाला लोभ जिनके भी हाथ में होता है, ऐसे लोगों को
आभास होता है, कुछ अच्छा होना है उसका भी, कुछ बुरा होना है उसका भी। यानी भविष्य को देख पाने का परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ फील कर पाते हैं ये फ्यूचर को। जुपिटर के अमाउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। जुपिटर के अमाउंट को स्पेस कम मिलता है तो ये आपकी फैमिली लाइफ में जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं रहता है, माता पिता के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं सही से बैठती है, उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता, इससे रिलेटिव के साथ भी इनकी नहीं बनती है। कोई ना कोई दिक्कत, इश्यूज़ रह ही जाते हैं जीवन में। और जब ये दूसरों की फैमिली को देखते हैं, हैप्पी फैमिलीज़ को देखते हैं, तो उनको देख कर के इनके मन में होता है कि काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती, मेरे खुद के पेरेंट्स भी ऐसे होते, या मेरी लाइफ पार्टनर भी ऐसी होती। हॉटलाइन हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात, आजकल तो ये सभी के हाथ में ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। मैक्सिमम बहुत कम ऐसे हैं हाथ मुझे मिले हैं जिन्होंने इन तीनों माउंट्स को प्रॉपर एकदम स्पेस दिया हो, बहुत कम ऐसे हाथ हैं। तो इस हाथ में क्या है कि तीनों माउंट्स को स्पेस बहुत कम मिल रहा है। तो ये होता क्या है कि जब आपके हाथ में सटर्न के माउंट, सन माउंट और मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस कम मिलता है तो ये आपकी युवा अवस्था में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे देता है। स्ट्रगल काफ़ी करना होता है और सफलता, तरक्की 35 के बाद ही सही मायने में मिल पाती है। इसीलिए आपके हाथ में जो प्रेशर लाइन है वो 38 तक कायम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सफलता मिलती ही नहीं है, मैंने कहा है कि काबिलियत के हिसाब से नहीं मिलती है। आपकी जो काबिलियत है उस हिसाब से सफलता को देरी से मिलती है, लेकिन एक आम इंसान को जैसी सफलता मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा आप सफल हो जाएंगे 35 से पहले ही। ये नमाज सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल बन रहा है। जुपिटर की माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ी है, आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और आपके ज्ञान की वजह से लोग आपका सम्मान करेंगे। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जीवन में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं, आप याद तक नहीं करना चाहते उस मोमेंट को कि भाई वो कभी दोबारा दिखे नहीं मुझे, इस तरह से लाइफ हो जाती है। ये लकलाइन पैसा बहुत देती है, पैसा तो बहुत है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अभी काम करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में, टेंशन्स, चिंताएं काफ़ी रहने वाली हैं। फेम साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको नेशनल फेम के साथ इंटरनेशनल फेम काफ़ी तगड़ा मिलेगा। लोग आपको आपके काम की वजह से देश में तो जानेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विदेश में जानेंगे। ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर है आपके हाथ में मार्स माउंट पे, ये अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा सजग रह के चलना है जीवन में, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। 16.5, 17 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है। 19 में भी या तो मतलब शादी तय हुई, रिलेशन बना, या फिर हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम आई होगी आपकी लाइफ में। तो 25 में मेजर चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है। भले 25 से आपकी माइंड लाइन पर दबाव की स्थिति बन रही है, लेकिन हम उसे नेगेटिव नहीं लेंगे अब, क्योंकि ये सकारात्मक चेंज को शो कर रहा है। तो जो भी बदलाव आएगा, भले ही आपको थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन से वो बाहर लेके जाएगा, बट आपकी लाइफ के लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा। 28 में मेजर चेंज आ रहा है अगेन, यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, तो बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा परिवर्तन है और आगे आपको ये सफलताओं की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि 28 में एक नई दिशा मिली है। सबसे बड़ा चेंज आया है 42 में और उसके बाद 46 में बहुत बड़ा चेंज है। ये दो चेंज आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। तो ये जो बिज़नेस वाली बात तो मेरे दिमाग में आई है, ये मुझे यहाँ पर दो जगह पे लगा है। एक तो यहाँ 28 या फिर 42 में आप बिज़नेस इनिशिएट करने वाले हैं या देश बदलने वाले हैं, यानी किसी और देश में जाकर के आप शिफ्ट होने वाले हैं। ये दो जगह बहुत ही मेजर चेंज लेकर के आपके जीवन में आने जा रहा है। तरक्की की बात की जाए तो 28 के बाद से सफलताएं बहुत मिल रही हैं, तरक्कियां बहुत मिल रही हैं। बैक टू बैक ऑफशूट्स हैं, अपवर्ड ब्रांचेस हैं लाइफ लाइन से जिस एज में अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं उस एज में आपको कोई ना कोई बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन इसके साथ ही वरीज लाइन बहुत ज़्यादा है, राहु की जो लाइन्स है इसके कट बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चल रही है। तो फ़िलहाल आपको मैं कोई रेमेडीज़ तो नहीं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि अभी रेमेडीज़ फॉलो करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप 25 के हो जाएंगे तब तक का वेट कीजिए। उसके बाद आपको क्या रेमेडीज़ करने हैं, 25 के होने के बाद आप हो सके तो मुझसे संपर्क कीजिएगा या जिस भी पामिस्ट पे आपको यकीन होगा आप उससे संपर्क करके इसकी रेमेडी मांग लीजिएगा, इस वरीज लाइन की, ताकि आगे आप सफलताएं तो बहुत पा रहे हैं लेकिन उस सफलता के साथ प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से आप पहले ही बाहर निकल जाएं। बस इतना ही है, बाकी सफलताएं बहुत ज़्यादा हैं। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। करियर की बात की जाए तो करियर तो बहुत ब्राइट है, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बिज़नेस की तरफ जाएं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही फ़िलहाल अभी तो मैं सलाह नहीं दूंगी। 25 में शायद इनकी शादी हो जाएगी 25 तक, ठीक है। 28 में मेजर चेंज आ रहा है तो 28 में देखिए दो ऐसे फील्ड हैं जिसके तरफ, दो से फील्ड नहीं कह सकते हैं, दो क्षेत्र हैं जहां मैं जाने के लिए इनको सलाह दे सकती हूँ। पहला ये बिज़नेस कर सकते हैं, दूसरा या तो फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाएं, वहाँ पर इनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी और ये जो राहु की लाइन्स हैं इसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाएंगे बिना रेमेडीज़ किए यदि ये फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद आपके तो कोई भी सवाल नहीं है। यदि इसके अलावा भी आपका कोई सवाल होगा तो आप भेज दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।